हो जाते हैं, तब आपकी दिव्य देशना के साथ करुणा जब फूट पड़ती है तो लगता है 2500 वर्षों के बाद पुनः भगवान महावीर धरती पर आ गए हैं। है स्वामी, आप हमें तराश रहे हो, लेकिन तराशते समय जो घाव होते हैं, जो तकलीफ होती है, वह तकलीफ सहने की ताकत जिनमें होती है, वही बेशकीमती बन सकते हैं, ये हम नहीं जानते हैं। वो भी हमको आप सिखा रहे हो, लेकिन ना जाने क्यों हम दूध और पानी में ही अटके पड़े हैं। भक्ति के लिए तो समय ही नहीं मिल रहा है स्वामी। पिछले करीबन 10 महीनों से कोरोना का महासंक्रमण चल रहा है। जब प्रारंभ में हमारे पारस जी लोहाड़े आपके चरणों में पहुंचे और आपके आशीर्वाद हमारे लिए प्राप्त हुए, आज इस झूम चैनल के माध्यम से जैन धर्म की पताका समूचे भारतवर्ष में लहरा रही है। आज हमारे पारस जी लोहाड़े आपके समोषण में वहां पर आए हैं आपका आशीर्वाद पाने के लिए, क्योंकि पारस लोहाड़े एक ऐसा युवा है जो भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा का भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा का युवा कार्याध्यक्ष है, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है। आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में उनके आशीर्वाद लेने के लिए पारस जी लोहाड़े वहां पर पहुंचे हुए हैं। मैं राकेश भाई से निवेदन करूंगा कि पारस जी लोहाड़े को परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में लेकर के जाए और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद उनके लिए प्रदान करें, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सबसे पहले इस संत के आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुए और आज निश्चित रूप से जैनम झूम चैनल समूचे भारतवर्ष में तहलका कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत जी हमारे सम्मुख दिखाई दे रहे हैं। मैं भारत जी से निवेदन करूंगा कि श्रीफल लीजिए, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में जाइए, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित कीजिए और ये रिकॉर्ड बॉय, धर्म का बॉय बन रहा है, वो आशीर्वाद गुरुदेव से यहाँ पर प्राप्त कीजिए। पूरा संघ आज बैठा हुआ है। परम पूज्य सिद्ध कीर्ति जी गुरुदेव, परम पूज्य आरिका संघ वहां पर विराजमान है और हम सबकी दीदी, लाडली दीदी वैशु दीदी भी वहां पर विराजमान है। सिद्ध कीर्ति जी गुरुदेव बिल्कुल गुरुदेव के बाई और दाई और बैठे होते हैं और जो साधना इनकी देखने मिलती है, निश्चित रूप से आनंद आ जाता है। आइए पारस जी वहां पर अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में। पारस भाई, आपको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं और मैं आज गुरुदेव की आज्ञा लेकर के आपसे निवेदन करूंगा कि इस जन्मदिन के अवसर पर आपकी भावना यहाँ पर चंद 2 या 3 मिनट में निश्चित रूप से वहां पर सबके सामने रखे। आदरणीय पारस जी, युवा कार्याध्यक्ष दिगंबर जैन महासभा। परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। मैं आज यहाँ मेरे जन्मदिन के अवसर पर आचार्य श्री के आशीर्वाद लेने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहा हूँ। वैसे मैं आप सभी को बता दूं, पिछले 25 वर्षों से आचार्य श्री का हमारे पूरे परिवार पर बहुत कृपा आशीर्वाद रहा है। बचपन से ही हम ये समझ लो कि हमारे जिस तरह एक फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे हमारे फैमिली गुरु आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव। मेरे दादी जी ने इनके संग में दीक्षा ली है। मेरे बुआ जी ने भी इनके संग में अभी दीक्षा लेकर माता जी के रूप में है और मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, सभी लोगों के भाव है कि आगे चल के इनके संग में दीक्षा लेने की और इनके साथ रहकर उनका मोक्ष मार्ग प्रबल करने का, समाधि मरण लेने का सभी के भाव है। और बचपन से ही हमें अगर कोई गुरु पहले दिखा होगा तो देवानंद जी गुरुदेव का ही नाम बचपन से हमने सुना है और पूरे परिवार में, और जैसे बोलते कुछ भी हो तो वही डॉक्टर के पास जाने का, वैसे कोई भी प्रॉब्लम है तो सीधा देवानंद जी गुरुदेव के सानिध्य में जाने का हमको बचपन से ही आदत है। इसलिए हमें पहले से ही काफी लगाव रहा है महाराज जी से।
और जब से नासिक से बिल्कुल नमोकार तीर्थ पे जब से महाराज जी का आगमन हुआ है, तब से हमारे लिए तो घर आंगन ही हो गया है। जब हम उठते और जो अगर कोई विशेष दिन हो तो उस दिन महाराज जी के चरणों में हम लोग रहते हैं। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने पास में हमें ऐसे महाराज जी है जिनका नाम पूरे देश में लिया जाता है। पूरे देश में जो प्रमुख संत है, उन प्रमुख संतों में इनका नाम गिना जाता है और उनके आशीर्वाद हमें इतने आसानी से मिलते हैं। मैं जो भी काम करता हूँ, जो भी एनर्जी मेरे पास होती है, जो भी होता है, ये सब गुरुओं का ही आशीर्वाद है। हमेशा बचपन से हमें आदत रही है कि साधु संतों के सानिध्य में रहने का और उनसे आशीर्वाद लेने का। तरुण सागर जी महाराज जी हो या देवनंदी जी महाराज जी हो या और भी जितने भी साधु संत है, सभी के चरणों में हम रहे। तो घर में पहले से ही वैसा माहौल रहा है। मेरे दादाजी भी उन्होंने दीक्षा ली थी और उन्होंने संलेखना की थी। दादी जी ने भी दीक्षा लेकर संलेखना की है। तो इस वजह से घर में कोई माहौल था और बचपन से वो धर्म के संस्कार रहने से धर्म से बहुत ज्यादा लगाव था। और इसलिए एक जुनून था कि जो भी करना है धर्म के लिए करना है। व्यापार तो हर कोई करता है, व्यापार करना हमारा एक मजबूरी कही जा सकती है। जीवन चलाने के लिए हमें व्यापार करना पड़ता है, लेकिन धर्म करना कोई मजबूरी नहीं है। धर्म आपका शौक है, आपकी समझ है, आपका जीवन सुधारने के लिए धर्म किया जाता है। व्यापार तो खाली पेट पालने के लिए किया जाता है। आप अगर 4 दिन व्यापार नहीं करो तो, लेकिन धर्म निरंतर करना चाहिए। और यही संस्कार हमेशा रहे और वही बीज हमेशा मन में रहते थे और उसी वजह से हमेशा धर्म के बारे में ही सोचता रहा, धर्म के लिए ही काम करता रहा। जो भी आज तक प्रोजेक्ट करे होंगे बचपन से मैंने आज तक सभी को कहीं ना कहीं केंद्रित, जैन धर्म को केंद्रित रखकर ही किए है। और ये सब इन साधुओं का आशीर्वाद और इनकी प्रेरणा रही है। जैनम चैनल भी जो शुरू किया था तो शुरुआत से ही देवानंद जी महाराज जी ने उसको जो ऊंचाई प्रदान की, जो लगातार उसको एक मजबूती दी। आज भी लगातार पहले दिन से आज 200 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं, महाराज जी का एक भी दिन प्रवचन रुका नहीं है। लगातार प्रवचन चल रहा है। और जैनम चैनल को आज अगर जिंदा रखने का कोई कारण होगा तो वो देवानंद जी महाराज जी को ही उसका श्रेय जाता है। उन्होंने जिस तरीके से पूरे देश में जैनम चैनल का नाम भी किया और बहुत बड़े बड़े आयोजन जैनम चैनल के माध्यम से हुए। और इसमें महासभा का और जमनालाल जी हपावत का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो नाम मात्र सिर्फ एक मीडिएटर हूँ जो आपको जोड़ता हूँ महासभा से और महाराज जी से जोड़ने का काम करता हूँ। लेकिन ये सारा काम जमनालाल जी हपावत के प्रेरणा से, उनके सहयोग से और महाराज जी के आशीर्वाद से हो रहा है। और भी बहुत सारे काम आगे भविष्य में करने हैं, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिसके लिए आप सभी का सहयोग और महाराज जी का आशीर्वाद चाहिए। मैं आज अपने जन्मदिन पर यही कामना कहूँ महाराज जी से करूँगा कि भले ही मैं 2 रुपए चाहे कम कमाऊँ, मुझे उसका कोई दुख नहीं है। लेकिन मुझे धर्म के लिए, समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। बहुत बड़ी बड़ी विशाल योजनाएं मेरे दिमाग में है और उसे पूरा करने का है। और उसके लिए मुझे अच्छा सा आशीर्वाद प्रदान करे, यही महाराज जी के चरणों में मैं आज आशा अपनी इच्छा प्रकट करता हूँ और मुझे उसके लिए आशीर्वाद दे, यही कामना करता हूँ। अभी करें है, छुट्टी नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नासिक ने रिकॉर्ड बॉय बोल के पारस भाई को नवाजा है, इसमें भी दो राय नहीं है। मैं गुरुदेव की पुनः आज्ञा चाहूंगा, क्योंकि श्री क्षेत्र नमोकार तीर्थ नमोकार ट्रस्ट और सब भक्तों की ओर से जब तक दीदी नहीं बोलेंगे तब तक पूरी शुभकामनाएं हमारे पारस भाई के पास नहीं पहुंच सकती है। मैं दीदी से निवेदन करूंगा, वैश्य दीदी से निवेदन करूंगा कि हम सब की ओर से, नमोकार तीर्थ ट्रस्ट की ओर से पारस भाई के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करें। जय बोलो 1008 महामृत्युंजय चंदा प्रभु भगवान की। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञाशमन श्री देवनंदी जी महाराज की। आज
ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाने का अवसर हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है, जिन्होंने आज इस कोरोना काल के अंदर हमें ऐसे ऐसे आचार्यों के दर्शन कराए, ऐसे ऐसे प्रोग्राम दिए, और उसमें खास कर हमें आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी का जो लंबे समय से तक आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, वह जो एक युवा कार्यकर्ता है वह हमारे पारस भैया है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि पारस भैया जो 25 साल से आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी के चरणों की सेवा करते हैं, उनके आशीर्वाद के लिए लालायित होते हैं, आज वह अपने जन्म दिवस पर आचार्य श्री के चरणों में यहाँ पर पधारे हैं। आज हमें तो बड़ा फंक्शन करना था, क्योंकि आचार्य श्री ने, ये हमारे पारस भैया ने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि हम उसका गुण, हमारे जीवा से भी उसका बयान नहीं कर सकते, हमारे शब्दों से उसका बयान नहीं कर सकते, कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसे कार्य हमारे पारस भैया ने इस जूम चैनल के माध्यम से करके दिखाए हैं। जहां हमारी सोच भी नहीं जा सकती, वहां पर पारस भैया की सोच जाकर उन्होंने इस जैन धर्म को आगे बढ़ाने का सर्वोच्च उत्कृष्ट प्रयत्न इस जूम चैनल के माध्यम से किया है। ऐसे पारस भैया कि जिनके बारे में मैं क्या कहूं, कि उनकी फैमिली आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी से निरंतर जुड़ी हुई है। अभी अभी पारस भैया ने बताया कि जो हमारे संघ के अंदर सौम्य श्री माता जी थी, जिन्होंने आचार्य श्री की सारी जितनी पूजाएं हैं, जितने अर्घ हैं, वह रचने का सौभाग्य अगर किसी ने प्राप्त किया है तो हमारी सौम्य श्री माता जी थी, जो हमारे पारस भैया की दादी थी। और आज संघ के अंदर सुलभ श्री माता जी विद्यमान है, जो हमारे पारस भैया की बुआ लगती है। ऐसे पारस भैया जिनका परिवार हमारे, चाहे दिलीप मामा जी हो, चाहे अशोक मामा जी हो, चाहे हमारे प्रकाश मामा जी हो, चाहे हमारे नानगा वाले मामा जी है, ये सभी की सभी आचार्य श्री के चरणों में नारियल भी चढ़ा चुके हैं कि आचार्य श्री, अगर हमें समाधि मरण करना है तो सिर्फ आपके चरणों में करना है। ऐसे भरे पूरे परिवार से हमारे पारस भैया है। और पारस भैया, आपके लिए जितना हम कहे उतना कम है। आज मैं पूरे नमोकार तीर्थ के ट्रस्ट परिवार की ओर से, अपने सारे भक्त परिवार की ओर से, पूरे जूम चैनल के माध्यम की ओर से पारस भैया के लिए कहना चाहूंगी कि गुलाब की हर कली खुशबू दे आपको, गुलाब की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी लंबी उम्र दे आपको, आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी लंबी उम्र दे आपको। बस इतना कहकर मैं पूरे जूम चैनल की ओर से और सभी भक्तों की ओर से, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 25,000, 50,000, इतना कहकर मैं अपने 2 शब्दों को विराम देना चाहूंगी। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञाश्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की। प्रवीण जी, माइक आपका माइक। जी, माइक तो शुरू है। सिर्फ 2 कदम दूर किनारा होगा, सोचो कितना खूबसूरत वो नजारा होगा। बस आचार्य देवनंदी जी पर भरोसा रखना, फिर देखना जो तुम सोचोगे वह तुम्हारा होगा। और पारस भाई, बिल्कुल उसी का अनुभूति पारस भाई के लिए हो रही है। आइए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंचते हैं और गुरुदेव से निवेदन करते हैं, गुरुदेव आपकी दिव्य देशना हमारे जीवन जीने का मार्ग है। आपकी मंत्र संहिता जिसके पास है, उसने अपने जीवन को तराश कर बहुत खूबसूरत बना लिया है। और आज हमारे पुण्योदय का परिणाम है कि आपके मुखारविंद से प्रत्यक्ष मंत्र संहिता को सुनने को, उसको करने का मौका, सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हो रहा है। आइए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं और निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य सर्वोदय संत नमोकार तीर्थ
सारस्वता देवनंदी जी गुरुदेव। सर्वप्रथम मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, तत्पूर्व आज हमारे बीच में हमारी समाज के होनहार प्रतिभावान उदीयमान एक युवा कर्मठ कार्यकर्ता जो सारी भारतवर्ष के जैन समाज में पारस जी लोहाड़े के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे श्री पारस जी लोहाड़े जिनका इस छोटी सी उम्र में कर्तृत्व और व्यक्तित्व एक महान व्यक्तित्व को प्राप्त हो रहा है। आपने अपनी इस छोटी सी उम्र में जो कीर्तिमान बनाए हैं, यह सब आपकी लगन, निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पणता का प्रतीक है, जिससे आपको समय समय पर ये सारी सफलताएं प्राप्त हुई है। चाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात हो, गिनीज बुक में नाम आने की बात हो, चाहे मांगी तुंगी के महामहोत्सव की बात हो, या मुनिवर श्री तरुण सागर जी महाराज के गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं चातुर्मास आदि के संपन्न होने की बात हो, या फिर नासिक शहर में अहिंसा रैली, शांति यात्रा, महावीर जयंती, गजपंथा तीर्थ महोत्सव, या हमारे चातुर्मास की बात हो, इस सब में आपकी बड़ी अहम भूमिका रही है। और यही वजह है कि आप दिन प्रतिदिन दूज के चांद की तरह आपकी कीर्ति और लोकप्रियता समाज में निरंतर बढ़ती जा रही है। मैंने पारस जी की एक विशेषता देखी है कि पारस जी जो भी कार्य करते हैं वो बड़ी दूरदृष्टि लेकर के कार्य करते हैं। वे उसी कार्य में हाथ डालते हैं जिस कार्य से सामाजिक लाभ हो, समाज की उन्नति हो एवं धर्म की प्रगति हो। वे उसी कार्य को करना पसंद करते हैं जिसमें अपनी संस्कृति और जैनत्व की पहचान के साथ साथ उसकी मजबूती और दृढ़ता भी बने। वे एक आदर्श युवा के रूप में आज हमारी समाज में जाने जाते हैं। व्यक्ति धन से बड़ा नहीं होता है। धन कमाने वाले इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, किंतु धन कमाने के साथ साथ जिन्होंने अपनी कीर्ति अर्जित की है, प्रतिष्ठा अर्जित की है, लोकप्रियता अर्जित की है, यह एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। पैसा तो आज है, कल नहीं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। और जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस पारस के ऊपर देश भर के इतने साधुओं का आशीर्वाद होगा, जिनके माता पिता की, दादा दादी की इतनी पुण्याई होगी, और जो स्वयं पारस अपने जीवन में जो भी कार्य करते उसमें निस्वार्थता के भाव हैं, तो धन आज नहीं कल उनके पास स्वयं चल करके आएगा। लक्ष्मी उन्हीं की सहचरी होती है जिसके जीवन में आदर्श गुण होते हैं, जो परोपकार के लिए जीते हैं, धर्म और संस्कृति के लिए जीते हैं, गुरुओं के लिए जीते हैं। जब जब हमारी धर्म पर आँच आई, चाहे वो मुनियों के मोर पंख को लेकर के कोई बात उठी हो, चाहे सल्लेखना महोत्सव को लेकर के कोई बात उठी हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र सम्मेशेखर जी और गिरनार जी को लेकर के कोई बात उठी हो, चाहे मुनियों के खुले मैदान में, जंगलों में शौच जाने को लेकर के कोई बात उठी हो, वे कभी
इन बातों का प्रतिकार करने में कभी पीछे नहीं रहे, सबसे आगे आए। और वर्तमान में चाहे कोई आगम की दुहाई देकर के कोई भी किसी प्रकार की पंथवाद की बात करता हो, तो पारस जी का इतना श्रद्धा और इतना अध्ययन है कि वे जैन दर्शन, जैन आगम के विरुद्ध कोई बात सुनना पसंद नहीं करते। उनकी एक विशेषता है, फिर वे अकेली ही उठ करके आवाज देना शुरुआत कर देते हैं। यदि कोई हमारे पूजा पद्धति को लेकर के या हमारे शासन देवी देवताओं को लेकर के या हमारी पारंपरिक क्रियाओं को लेकर के यदि कोई अंगुली भी उठाता है, तो पारस जी लोहाड़े एक ऐसे युवा कर्मठ कार्य करता है कि वे अपने आगम सिद्धांतों को संरक्षित करने के लिए तुरंत आवाज लगा करके उठते हैं और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए प्राणपण से वो समर्पित हो जाते हैं। बस यही तो सबसे बड़ी धार्मिकता है। धार्मिकता का मतलब ये नहीं है कि दीक्षा ले लेना, धार्मिकता का मतलब ये नहीं है कि कोई चोला पहन लेना, धार्मिकता का मतलब ये नहीं है कि कोई लंबे बड़े तिलक लगा लेना। उनकी सबसे बड़ी खूबियत ये है, वे देव दर्शन, पूजन, अभिषेक में बड़ा विश्वास रखते हैं। गुरुओं के वैयावृत्ति, सेवा, आहार विहार, निहार आदि में सदैव तत्पर रहते हैं। सामाजिक कोई भी कार्य हो, अपना व्यापार छोड़ करके पहले सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी लेते हैं। समाज में यदि कोई दीन, गोर, गरीब, असहाय, अनाथ, बीमार, रोगी दिखलाई पड़ता है, तो वो सबसे पहले आगे आते हैं। इससे बड़ी और क्या धार्मिकता होनी चाहिए। व्यसन कोई उनके जीवन में है नहीं। सुपारी कैसी होती है, ये कभी इसका स्वाद उन्होंने चखा नहीं। यही तो उनको पारंपरिक दादा दादी के, पिता के संस्कार मिले। आज उनके पिताश्री हैं, कई वर्षों से सिर्फ एक ही टाइम भोजन करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। उनकी दादी खुद माताजी बनी, उनके दादाजी खुद महाराज बने। जिस परिवार में इतनी धार्मिकता हो, उस परिवार का सदस्य, मेंबर, उस परिवार का बेटा जैन मार्ग से कैसे विपरीत जा सकता है। ना तो वो खुद जैन धर्म से विपरीत चलता है, ना जैन धर्म के बारे में कोई विपरीत सुनता है, और ना जैन धर्म के बारे में कोई विपरीत करता है। जो भी करना, जो भी बोलना, एक स्पष्ट वक्ता की तरह उन्होंने अपनी बात हमेशा समाज के सामने रखी है और इसी के लिए उन्होंने अपना कार्य किया है। भले ही उन्होंने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज को या आचार्य प्रवर महावीर कीर्ति महाराज को नहीं देखा है, धर्म सागर, वीर सागर आदि को उन्होंने नहीं देखा है, तब भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का, उनके बताए हुए सिद्धांतों का अनुकरण करने का उनका दृढ़ मानस बना हुआ है। यही वजह है कि आज वे हमारी 125 साल प्राचीन अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, इसमें उन्होंने एक अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा महासभा का चयन किया, निर्माण किया, और उन्हें कार्य करने में दिलचस्पी थी। पद की कोई उनकी ललक नहीं थी, फिर भी एक जिम्मेदारी पूर्वक जो कार्य अध्यक्ष करता है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका वो अध्यक्ष पद पर ना रह करके भी, कार्याध्यक्ष के पद पर होकर के भी सारे कार्यों को करते हैं। और मेरा तो ये सोचना है कि पिछले सैकड़ों वर्षों में महासभा की जो प्रतिष्ठा या कीर्ति अर्जित नहीं हो पाई, वो इन 2 वर्षों में महासभा को इन्होंने प्राण फूंक करके एक जीवंत स्वरूप प्रदान कर दिया है। पहले लोग महासभा से दूर दूर होते थे, आज हर व्यक्ति महासभा से जुड़ना चाहता है, हर युवा महासभा से जुड़ना चाहता है, हर महिला महासभा से जुड़ना चाहती है। पारस जी ने महासभा को इतना लोकप्रिय बना दिया है
आज महासभा में शैक्षणिक कार्य हो रहे, राजनीतिक चेतना मंच का निर्माण हुआ, शिष्य वृत्ति का वहां पर अनुदान होता है, बेरोजगार महिलाओं के लिए उन्हें कार्य प्रदान किए जाते हैं। वहां पर इस महासभा के माध्यम से कितने कार्य हो रहे हैं। अभी एक ऐसा ऐप्स बनाया है जिसमें पारस जी ने युवाओं के लिए, सैकड़ों नहीं हजारों जैन युवाओं के लिए रोजगार जॉब देने की बात सामने रखी और सैकड़ों युवाओं को अभी जॉब दिला भी दिया है। इसके अलावा यदि कोई परिवार आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो उसे महासभा लोन बेस पर पैसा दे रही है। जिसे लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए चाहिए है, वो पैसा भी, ये सब पारस जी का प्रयास है। उन्होंने ये कार्य संपन्न कराया है। आज समाज को क्या चाहिए? यही चाहिए है, मंदिर, मूर्ति, तीर्थ, ये सब निर्माण होते रहेंगे, किंतु इन मंदिर, मूर्ति, तीर्थों के लिए संरक्षण करने के हेतु हमें ऐसे युवाओं की गरज है और ये युवा तैयार करने का उत्तरदायित्व श्री पारस जी लोहाड़े ने संभाला है। पारस जी से अत्यंत लगन निष्ठा के साथ इस कार्य को अच्छी तरह से संपन्न करें। बहुत बड़ी उम्र नहीं है, कहते हैं मूर्ति लहान कीर्ति महान। आज इस छोटी सी उम्र में हमारे पारस जी ने देश भर के हमारे जो दिग्गज श्रेष्ठी गण है, हमारी समाज का प्रबुद्ध जन है, उस बीच में आपने अपनी जो छवि और प्रतिभा बनाई है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं भाई पारस जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई के साथ शुभकामना और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि भाई पारस जी, आप इसी प्रकार से निरंतर जो है धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक कार्यों में सहभाग लेते हुए आप समाज को जो है आगे बढ़ाएं। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। हालांकि एक अत्यंत निष्प्रह वृत्ति वाला व्यक्ति है, सादा जीवन उच्च विचार। मैंने देखा है इस व्यक्ति को ना कपड़ों में दिलचस्पी है, ना कोई बाहर के कोई शौक है, ना कोई किसी प्रकार का आडंबर है। बस एक सादा सिंपल लिविंग और उच्च कोटि की थिंकिंग, इनकी लिविंग शैली बहुत ही सिंपल है। किसी भी व्यक्तियों के साथ बैठ जाएंगे, किसी के भी साथ बात करेंगे, कभी ये नहीं उनको कि चलो मैं इतना बड़ा कार्य करता हूँ, मेरे लोगों में इतनी प्रतिष्ठा है, इतनी पहुंच है, तो कभी नहीं। एक साधारण से साधारण लोगों के परिवार में भी जाकर के आप मिलते हैं, उनका सुख दुख पूछते हैं, वहां तक आप पहुंचते हैं, यही एक सबसे बड़ी बात है। और जब कभी भी कहीं की भी पद की बात आती है तो बोले गुरुदेव कार्य हो रहे ना, हम पद पर नहीं भी रहे किसी, तो भी कार्य हो रहे ना, हम कार्य करने में दिलचस्पी रखते हैं, पदों में नहीं। और यही वजह है कि वास्तव में आज समाज में एक अच्छे अच्छे कार्य जो देखने को मिल रहे हैं, वे बड़ी बात है। और एक और विशेषता देखिए कि सामंजस्यता वाली स्थिति, वे कहीं भी यदि किसी प्रकार की बात कोई खींचातानी होती है तो उससे वो अलिप्त रहते, दूर रहते हैं। उनका ध्येय एक ही है, सिर्फ कार्य होना चाहिए। जिस उद्देश्य को लेकर के जो संस्था, जो कमेटी, जो समिति निर्माण की गई है, यदि वो संस्था, वो कमेटी, वो पदाधिकारीगण यदि उस उद्देश्य से भटक जाते हैं तो यह बात उचित नहीं है। अतः उनका एक ही उद्देश्य है, कोई भी संस्था में, कोई भी समिति में, कोई भी रहो, उसको प्रति समर्पित होकर के कार्य करो, बस उन्हें कार्य से मतलब है। आज हमारा गजपंता सिद्ध क्षेत्र को उन्होंने बहुत बड़ा संबल प्रदान किया है, क्षेत्र को सुरक्षित किया है, उसके लाखों वर्ष प्राचीन इतिहास को समाज के सामने उन्होंने लाया है। बहुत अच्छे तरीके से कार्य किए। जो उनके हाथों से हो सकता है, जो वो कर सकते हैं, वह वो अवश्य करते हैं। मैं आज इस पावन प्रसंग पर पारस जी को ये कहूंगा कि पारस जी
आपकी जिनवाणी माँ के प्रति भक्ति है, आपकी भक्ति आगम वाणी गुरुवाणी में भी भक्ति है। आप अपनी माँ अर्थात जन्मदात्री माँ के प्रति भी आप अपनी भक्ति रखते हैं। इसी प्रकार से उनकी भक्ति देवी माँ पद्मावती हो चाहे शासन देवी देवताओं में कोई भी देवियां हो, उनके प्रति भी अटूट भक्ति है। वे कहते हैं जिसको जो मानना है वो माने, किंतु हमारे देवी देवताओं का, हमारे तीर्थंकरों का, हमारे अभिषेक आदि का कोई भी किसी प्रकार के अपशब्दों को बोल करके हमारे धर्म की भर्त्सना ना करे। यदि कोई हमारे देवी देवता या हमारे अभिषेक पूजा पद्धति को लेकर के कोई एक शब्द भी बोलता है तो उन्हें बिल्कुल भी यह बात बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसे हमारे भाई पारस जी लोहाड़े आज हम सबके बीच में उपस्थित है। वो तो खास दर्शन के लिए आया, यह उसकी अपेक्षा नहीं थी कि हम चैनल पर बैठे, हालांकि चैनल उनका है, दिन भर चला सकते थे, बड़ा फंक्शन कर सकते थे। आज देश में हजार श्रेष्ठी लोग और एक से एक वरिष्ठ देश के शीर्षस्थ नेता लोग इस जन्म उत्सव में सम्मिलित हो सकते थे, किंतु नहीं। वो बोले मैं सिर्फ आपके दर्शनों के लिए आना चाहता हूँ। सुबह से ही आना था, कारण बस तीर्थ क्षेत्र अंजनगिरी पर विराजमान आचार्य नवीन नंदी जी महाराज के दर्शन लिए, उनको आहार दिया। वहां के पश्चात फिर सुबह सुबह गजपंता सिद्ध क्षेत्र का अभिषेक पूजा किया। तो दिन भर उनका ऐसे ही धार्मिक कार्य में समय निकल जाता है और उनके परिवार में उनके लोगों का उन्हें जो साथ है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो मैं अभी भाई पारस जी लोहाड़े को जन्मदिन का बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। भाई प्रवीण जी लोहाड़े ने अच्छा किया, मुझे याद दिला दिया, तो याद ही था, किंतु प्रवीण पारस आप भी प्रवीण बोले तो बिल्कुल प्रवीण है, उत्तीर्ण है, पास है, हर कार्य में आप परफेक्ट है भाई प्रवीण जी, और समय सूचकता से आप काम करते हैं। इसलिए मैं भाई प्रवीण जी के लिए भी इस अवसर पर कभी भी नहीं भूल सकता हूँ कि वे जब जहाँ जो उनके मतलब कितनी स्फूर्ति है इस व्यक्ति में। सुबह कचनेर में था, उसकी आवाज में बराबर सुन रहा था, भले मैं उस समय स्क्रीन पर ऑनलाइन नहीं था, किंतु मैं पूरा अभिषेक बाबा का पूरा जिनाब, क्योंकि मेरी श्रद्धा है, मेरी भावना है, तो मैं आपको पूरा देखता रहा, सुनता रहा, और बाबा का भी अभिषेक मैंने पूरा देख करके पूरा लाभ लिया है। आपने दोपहर में भी पारस जी को स्मरण किया था, उस समय भी आपने उनका नाम लिया था। होना ही चाहिए, इसी का नाम दोस्ती है, और दोस्ती में दूध और पानी एक साथ रहते हैं, किंतु पानी दूध को कभी आंच नहीं आने देता है, तपता तो है, किंतु दूध तपते हुए भी वह दूध को नहीं, पानी अपने आप को सुखा लेता है, किंतु दूध को बचा के रखता है। यही हमारे प्रवीण और पारस की जोड़ी है। और भाई प्रवीण और पारस जी, बस ऐसी ही आपकी ये जोड़ी सही सलामत बनी रहे और निरंतर आप ऐसे ही कार्य करते रहे। मैं भाई पारस को आज आशीर्वाद देता हूँ, तो आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, और मैं वैशाली दीदी को कहूंगा कि वे इधर आए और भाई पारस के लिए खुद ही पगड़ी पहना करके पगड़ी ले। राकेश भैया आपके डिवाइस से दिखाइए। तो ले
अवश्य। आइए। बहुत बहुत आशीर्वाद भाई। बार 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 दिए गाए जियो हजारों साल है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू पारस भैया। बहुत बहुत जन्मदिन की पारस भैया के लिए बधाइयाँ। आशीर्वाद। उधर ही चले, उधर ही चले जाओ। सिक्का खड़े कैसे खड़े हो जाए। शाबाश। हमारे बीच में हमारे पारस भैया उपस्थित हैं और उनको जैनम झूम चैनल की ओर से और रमोकार तीर्थ ट्रस्ट परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, यही शुभकामनाएं आप सभी की ओर से भैया को देते हुए हमेशा ऐसे ही रमोकार तीर्थ के प्रति और गुरुदेव के प्रति ऐसे ही समर्पित रहें, यही भावनाओं के साथ जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए पुनः एक बार आदरणीय पारस भाई को शुभकामनाएं देते हुए परम पूज्य सारस्वताचार्य देव जी गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंचते हैं और गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे स्वामी, आपके आशीर्वादों का ही कारण है कि ये जोड़ी सलामत तरीके से लगातार दौड़ रही है। आपके आशीर्वाद यूं ही बने रहे, आज दिव्य देशना के साथ हमें आशीर्वाद प्रदान करें।